अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूज़ा वालों की। तो जो मून की मूवमेंट है वो आप लोगों के लिए एक इमोशनल रिदम और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अफेक्ट करेगा, क्योंकि 15 से 17 जून को जब मून जमुना में आएगा तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, इमोशनल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जो दिन होंगे ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, पर्सनल ब्रांडिंग, इनके लिए फेवरेबल होंगे। 17 से 19 जून जब मून कैंसर में होगा तो फाइनेंशियल मैटर्स या फिर आप लोगों के फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल पॉजिटिव, इन चीज़ों को इमोशनली पॉजिटिव बना देगा। जो थोड़े से हैवी डेज़ कंसिडर किए जाएंगे, सेंसिटिव डेज़ कंसिडर किए जाएंगे, वो 6 से 9 जून होगा जब मून एक्वेरियस में और पाइसेस में होगा, राहु और सैटर्न का इन्फ्लुएंस उसमें होगा। इसके अलावा करियर में प्रेशर और मेंटल फटीग ज़्यादा फील हो सकती है 9 से 11 जून जब मून पाइसेस में होगा। तो मून जो है वो सैटर्न के साथ होगा, इमोशनल हैवीनेस फील करेंगे, ओवर थिंकिंग देख सकते हैं आप इस टाइम पीरियड में। 19 से 21 जून के बीच में मून लियो में होगा, केतु के साथ इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो यहाँ पे इमोशनल और रिलेशनशिप्स और आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंस बना देगा, स्पेशली रोमांस और पार्टनरशिप्स में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करियर, फाइनेंस और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आता है इस महीने। तो करियर सेक्टर में जून सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, पाइसेस में है, रेवती नक्षत्र में है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ये सैटर्न की, तो इसकी वजह से आपको स्लो प्रोग्रेस फील हो सकती है। लेकिन जो एफर्ट इस मंथ आप लोग करेंगे, जो एफर्ट्स इसमें डालेंगे, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको ज़रूर देगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। फाइनेंशियली वाइज बात करूँ तो जुपिटर जो है वो आपके सेकंड हाउस में एंटर कर चुका होगा, तो एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो सेविंग्स हो गई, फाइनेंशियल मैच्योरिटी हो गई, उसको इम्प्रूव करेगा आप लोगों के लिए। वीनस और मरकरी जो हैं वो आप लोगों के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में वीनस ट्रांजिट करेगा 8 जून को। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कह लीजिए कि अगर आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब्स में हैं, आप ये कह लीजिए कंटेंट क्रिएशन में हैं, नेटवर्किंग में हैं, तो आप लोगों को फ़ायदे मुनाफे मिलेंगे। इसके अलावा मार्स जो है वो जो है 11th हाउस में बैठा होगा, एरीज़ में। तो ये एग्रेसिव थोड़ा-सा होगा, लेकिन 21 जून को ये ट्रांज़िट करेगा। तो 21 जून तक जो आपकी सिचुएशन होगी वो एग्रेसिव अर्निंग वाली एनर्जी होगी आप लोगों के अंदर, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी और स्पेकुलेटिव रिस्क जो होंगे वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 11th हाउस में बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहा है, जो स्पेकुलेटिव का घर है। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे आप लोगों ने पैसा कहीं पर भी नहीं लगाना, वरना पैसा डूब सकता है। क्रिप्टो स्टॉक लॉटरी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, स्पेशली 11 से 17 जून के बीच में। लेकिन मंथ का जब एंड हो रहा होगा तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, कैंसर में जाके वो वापस आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो ये डिलेड पेमेंट्स कर सकता है, यानी आपके सेकंड हाउस का इम्पैक्ट होगा। तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिले हो सकती हैं, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, एग्रीमेंट्स हैं आप लोगों के, जो भी आप लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, मैरिड लोगों की बात करते हैं। तो लव लाइफ में जून जो है वो थोड़ी सी मिक्स एनर्जी लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। लिब्रा आप लोगों का 5th हाउस है,
इस पे जुपिटर की फिफ्थ नज़र पड़ती है, सॉरी फोर्थ नज़र पड़ती है। तो यहाँ पे जो रोमांस है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसको सपोर्ट करती है ये। लेकिन जुपिटर जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस को भी देख रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आप ये कह लीजिए कि बढ़ना शुरू होंगे। आपका एक हाथ में पैसा आएगा, दूसरे हाथ से पैसा निकलेगा भी, क्योंकि ये लोन्स का भी घर है। यहाँ पे आपको लोन्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लोन्स भी एक्सपेंड हो सकते हैं, आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा एहतियात से अपना हाथ रखिएगा, ये ना हो एक्सपेंसेस आपके इमोशनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हों जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ सके। तो लव लाइफ को लेके भी ये सूरत हाल कुछ बनी रहेगी, क्योंकि आप लोग जैसे ही ये कह लीजिए कि आप लोग अपने पार्टनर को खुश करने के लिए पैसे पे पैसा इन्वेस्ट करे चले जा रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन आप लोगों की इम्बैलेंस हो सकती है, तो थोड़ा ख्याल करना होगा। इसके अलावा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। सिंगल्स के लिए जो है इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन बेस्ड अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो इसकी वजह से चार्म तो आपके अंदर अभी भी स्टिल कंटिन्यूएशन में होगा, लेकिन आगे जो है वो आपके चार्म जो है वो उससे ज़्यादा फिर पैसों की बात ज़्यादा आएगी आप लोगों के अंदर। फिर आप लोग पैसों से चीज़ों को तोलना शुरू करेंगे, और सोशल अटेंशन जो है वो नेचुरली आप लोगों की यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटीज़ देना पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि आपके 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस से ही आपके 4th हाउस को देख रहा है, और जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो इस वजह से इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो कभी कभी आप लोगों को कम फील हो सकती है। 19 से 21 जून के अराउंड केतु जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, तो अननेसेसरी इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। 24 से 26 जून को जब मून जो है वो लिब्रा में होगा, तो इमोशनल बॉन्डिंग और रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। अगर ईगो अवॉइड की जाए तो आप लोगों के मामला बेहतर हो सकते हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप्स में हैं या लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये हेल्प आउट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के हवाले से सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, तो मेंटल एग्जॉशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुका है और आगे भी करेगा। वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, काम आप लोगों का थोड़ा गड़बड़ चल रहा होगा, लेकिन काम में फिर उसकी वजह से आपको मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होगी। कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी, ओवर थिंकिंग जो है वो बॉडी फटीक में कन्वर्ट हो रही होगी। मार्च आपके 11th हाउस में है, 21 जून को आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो इनिशियली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा, लेकिन मंथ का जब सेकेंड हाफ होगा तो यहाँ पे आप लोगों की स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं, हिडन स्ट्रेस हो सकता है, माइग्रेन इशू आ सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आप ये कह लीजिए कि सर दर्द ये एक आम चीज़ रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहना। 9 से 11 जून जो है और 24 से 29 जून जो है इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको सर दर्द, स्लीप इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, नर्वस एग्जॉशंस देखने को मिल सकती हैं। ये नोटिसेबली आप लोग नोट करना शुरू करेंगे इन चीज़ों को, स्पेशली जब मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में है, तो हीलिंग आप लोगों को ज़रूर देगा। न्यूट्रिशनल बैलेंस आपको अगर आप लोग रखते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए अपने जो ईटिंग रूटीन है और हाइड्रेशन है इसको इम्प्रूव करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए वर्क प्रेशर है और इमोशनल ओवर सिमुलेशंस रहेंगी। सैटर्न जो है वो करियर सेक्टर में सब्र मांग रहा है, डिसिप्लिन मांग रहा है, जबकि मार्स जो है वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, 11th हाउस में बैठा है, और यहाँ पे थोड़ी सी इम्पेशंस क्रिएट कर रहा है, जो कि बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशंस आप लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा एंड ऑफ द मंथ में, तो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल डिलेज ये चीज़ें आप लोगों के लिए ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस ही हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की कम्युनिकेशन में हैं, नेटवर्किंग में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं अगर उसमें आपको मिलेंगी, डिजिटल बिजनेसेस में हैं, और आप लोगों का इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। राहु आपका 9th हाउस में बैठा है, तो अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ और इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए आप लोगों को प्रोग्रेस मिलती हैं। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की।
तो रेमेडीज़ के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका या दान करें। काली उड़द दाल ले लीजिए, उसका सदका करें, मज़दूर को दीजिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं। ये आपके करियर के लिए थोड़ा-सा ये कह लीजिए कि बैलेंस क्रिएट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप लोग हफ़्ते में 1 दिन ऐसा बना लीजिए कि आप लोग गरीब मज़दूरों को खाना खिलाइए। भले आप लोग रेस्टोरेंट से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो खिला दीजिए। अगर आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो घर से कुछ भी बना के, कुछ भी सिर्फ़ वो बनाइए जो आप खाना पसंद करते हैं अपने लिए, वो बनाइए और वो सदका या दान कीजिए। ये आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी आप कह लीजिए, आप सदका कह लीजिए, दान कह लीजिए, ये सबसे बेहतरीन है और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, तो ये आप लोगों के लिए रास्ते, ये रेमेडी खोल सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।